I'm Dr. Jay Gauri, Honorary Secretary of Indian Medical Association, अरुणाचल स्टेट ब्रांच। आज ये जो इंसिडेंट होने के बाद मैं एक एक्ट जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया है हमारा सरकार ने, उसका बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हमारा पब्लिक के लिए। पब्लिक को पता नहीं है कि डॉक्टर या हॉस्पिटल जो हमारा अपना ही एसेट है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का ही एसेट है। अगर हम डॉक्टर को मारेंगे या फिर हम हॉस्पिटल को वेंडलाइज करेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। हमारा अपना प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रहा है, साथ साथ में आपको स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन भी आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए ये एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ये एक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल सर्विस पर्सनल एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2019, ये 20 अगस्त 2019 को हमारा सरकार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने गैजेट में पब्लिश करके नोटिफाइड किया गया है। और ये क्लोज में बेसिकली 4 क्लोज है। 4 क्लोज में से एक क्लोज है, अगर आप अस्पताल में या फिर किसी डॉक्टर को मेंटल या फिर फिज़िकल असॉल्ट करेंगे या अस्पताल में किसी अस्पताल का जो प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो इसमें आपको पेनल्टी हो सकता है। क्या क्या पेनल्टी होगा? सबसे पहले ये जो क्लोज 5 में जो लिखा है कि ये जो ऑफेंस जो है ये कॉग्नाइजेबल नॉन वेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि ये नॉन वेलेबल होगा। उसके बाद इसी का क्लोज में फिर अगर किसी ने डॉक्टर को पीटा या मारा या मेंटली हरास किया या फिर अस्पताल में डैमेज किया तो इसमें सेक्शन 3 का अनुसार आपको 3 इयर्स का जेल हो सकता है और एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स, और साथ साथ में फ़ाइन भी हो सकता है एक्सटेंडेड अप टू 5 लाख रुपीज़ और विथ बॉट। उसके बाद फिर 4th क्लोज में अगर अस्पताल का प्रॉपर्टी डैमेज किया है, ये ऊपर का जो सेक्शन में अभी जो बताया, ये इसका साथ साथ में आपका जो प्रॉपर्टी जितना भी लॉस किया है उसका फाइन रिपेयरिंग उसका 2 टाइम्स भरना होगा। तो ये है इसका बेसिक क्लॉज है, इसको पब्लिक लोग जानना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसका कारण से हमें ज़िंदगी भर तकलीफ़ मिलना पड़ता है। तो इसलिए हम अवेयरनेस के लिए ये कॉपी आप मीडिया को भी दे देंगे, और हमारा अस्पताल में ऑलरेडी दे चुका है, सभी अस्पताल में, और पुलिस स्टेशन जितना भी अरुणाचल प्रदेश का है ऑलरेडी हम लोग दे चुका है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं आज बता रहा हूँ। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर तारा ताकू, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन with 1,000+ members across the state. First of all, on behalf of ABDA, I extend my heartfelt condolence with the deceased and the family. May God grant them enough strength to bear this loss at this moment. Having said that, again on behalf of ABDA, I extremely, from core of my heart, condemn the act happened yesterday against one of my member, डॉक्टर ताबू मरी। अभी डॉक्टर को पीटने का एक यहाँ पे फैशन चल रहा है अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली इन अरुणाचल। रास्ता खराब होगा, एक्सीडेंट होगा, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आएगा, मर जाएगा, डॉक्टर पीटेगा। शादी में पिकनिक में खाएगा, फूड पॉइजनिंग होगा, हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके आएगा, पेशेंट मर जाएगा, डॉक्टर को पीटेगा। खराब बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स होगा, पीपल गेट इंजरी, हॉस्पिटल में लेके आएगा, पेशेंट मर जाएगा, डॉक्टर को पीटेगा। ब्रिज कोलैप्स होगा, पीपल गेट इंजरी, हॉस्पिटल में लेके आएगा, पेशेंट मरेगा, डॉक्टर को पीटेगा। ना डॉक्टर हैज बिकम ए पंचिंग बैग। ये बहुत दुख की बात है। इन द स्टेट लाइक अरुणाचल वेयर डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी हैज गॉट वेरी लेस मेंबर्स, वेरी लेस HR, ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन नर्स हमारे यहाँ बहुत कम है। बावजूद के वी आर वर्किंग 24/7, and at this moment when COVID surge is too much, COVID is rapidly increasing,
एंड डॉक्टर्स आर सो डिप्रेस्ड वर्किंग हेयर, उसका बावजूद भी हम लोग 24/7 ड्यूटी दे रहा है इन ऑल द स्टेट एंड ऑल हॉस्पिटल्स। उसका बावजूद भी पीपल डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर अस। मैं मीडिया लोगों का साहब, आप लोग से भी मैं यही अपील करूंगा, काइंडली कम से कम एक अवेयरनेस जनरेट कीजिए। कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा भी परिवार है, हमारा भी बीवी है, हमारा भी बच्चा है। व्हेन आई गो बैक फ्रॉम दिस मेडिकल इंस्टीट्यूट, कम से कम आई वरी फॉर माई फैमिली ऑल्सो कि कहीं मैं वायरस तो कैरी करके नहीं जा रहा हूँ। एवरी डॉक्टर, एवरी नर्स, वी आर वर्किंग लाइक दैट। उसका बावजूद फिर कोई आके डॉक्टर को ऊपर असॉल्ट करता है। कल जो सिचुएशन हुआ है, आई वॉज नॉट इन द प्रेजेंट सिचुएशन इन द साइड, बट व्हेन आई सो द CCTV रिकॉर्डिंग, आई फील रियली बैड। बहुत खराब लगा है, भागा के मारा गया है। It should not happen like that. Even cattle are not beaten like that. एक हॉस्पिटल से भागा के बाहर सड़क तक, दुकान, होटल तक, ह्यूमैनिटी उसमें गायब हो गया। Having feeling very bad about the somebody's lost soul, इसका अगला पिछला ये है कि दुख भी लगता है कि मेरा एक कलीग को ऐसे मारा गया है। कम से कम मीडिया के थ्रू मैं इंटायर पब्लिक ऑफ अरुणाचल को रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली रेस्पेक्ट योर डॉक्टर्स who is giving you 24/7 service in the state at this crucial moment of COVID second wave. Thank you very much. तो गुड आफ्टरनून, नमस्कार, काशीदेलेक पाइलेंचो। तो हम लोग यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश ब्रांच और अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो कल का जो एक अमानवीय और निंदनीय घटना हुआ है फॉर्मिन हॉस्पिटल में, उसके बारे में हम लोग और चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले हम सब जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी है, तो जो पेशेंट पार्टी के साथ जो भी हुआ है उसके साथ हम सहानुभूति जताते हैं, क्योंकि ये सब बहुत अनफॉर्चुनेट है और ऐसा कभी कभी हज़ारों में एक केस ऐसे हो जाता है। तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है और पेशेंट का कुछ रिएक्शन होता है, पर लॉ को अपने हाथ में लेकर के डॉक्टर्स के साथ मारपीट करना और हॉस्पिटल को वैंडलाइज करना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है एक सिविलाइज्ड एक सोसाइटी में। तो इसका हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम यही एक अनुरोध करते हैं हमारे लॉ मेकर्स से कि जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है और जो हमारे डॉक्टर्स को असॉल्ट किया है और हॉस्पिटल को तोड़फोड़ किया, उसको लॉ के तहत उसको बराबर बुक किया जाए। और आपको पता ही है अभी कोविड का सिनेरियो यहाँ पे सेकेंड वेव के तहत हमारा स्टेट में भी बहुत सारे केसेस हो चुका है। हमारे डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, वो न केवल ही कोविड पेशेंट बल्कि नॉन कोविड पेशेंट को भी अटेंड कर रहे हैं। जितना हो सके पेशेंट को बाहर रेफ़र नहीं करने के लिए यहाँ पे जो सुविधा हो सके वो अपने तरफ से प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इतना प्रयत्न करने के बावजूद अगर पेशेंट पार्टी हमारे डॉक्टर्स के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो ये बहुत दुख की बात है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेना ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात है। और सोशल मीडिया में बहुत सारे नेगेटिविटीज़ ऑलरेडी चल रहा है डॉक्टर्स के केस में। आपको पता नहीं है कितना स्ट्रेस में लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप चिंपू में जो DCH में काम कर रहे हैं, जो मितपू में काम कर रहे हैं, ट्रिम्स में काम कर रहे हैं, RK मिशन, हिमा, निभा, उन डॉक्टर से पूछिए कितना स्ट्रेस में काम कर रहा है। डेली वो कोविड पेशेंट के साथ आ रहा है, अपने घर में जा रहा है, कितना स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी हमको अगर सहानुभूति नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट इस तरह से एक मतलब इनह्यूमन एक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक ये है। और हम आप सब मीडिया से ये चाहते हैं कि जो एक सच हो, सच को आप जनता के सामने लाना चाहिए, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हम अपने जो भी डॉक्टर्स और हमारे हॉस्पिटल जो भी घटना हुआ है हम उसके साथ में हैं और हम यही चाहते हैं, हम यही जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर्स के अगेंस्ट में एट्रोसिटीज़ बिल्कुल मत कीजिए। अभी ये अरुणाचल प्रदेश एक गेजेटेड लॉ भी आ चुका है, उसके तहत आपको बुक कर सकता है, उसके तहत आपको नॉन बेलेबल
एक ऑफेंस के तहत आप बुक हो सकता है, तो इसको भी जानकारी आपको होना चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीबडी एंड गुड आफ्टरनून मीडिया पर्सन्स हु हैव कम हियर। मेरा नाम डॉक्टर जादव नाबम है। मैं एक सर्जन हूँ और मैं बेसिकली सर्जन है ट्रिम्स का ही सर्जन हूँ। पर मेरा ऑफ टाइम में हम शाम को आफ्टर ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स हम समरितन हॉर्मिन में सर्जरी करता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ मेरा अपना टाइम में। यहाँ का ट्रिम्स का जो टाइमिंग और वहाँ का टाइमिंग में हम लोग में कोलैप्स होने नहीं देता है। वहाँ का टाइम वहाँ पे हम रात भर भी करता है वहाँ पे अपना टाइम में। और ये हॉस्पिटल बेसिकली मेरा मिसेस का नाम में है, डॉक्टर रिनी नाबम। शी इज़ नॉट एम्प्लॉयड, शी इज़ रनिंग आफ्टर, शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द समरितन हॉर्मिन हॉस्पिटल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर आउट इन रनिंग द हॉस्पिटल, although I am doing all my duty at TRIMS. And if you see the record in the operation theatre in the TRIMS, you can see my name, how many surgeries I am doing in a week, how many laparoscopic surgeries I am doing in a week. From the record itself you can say that I am doing the best for the TRIMS. And of course some cases are there in TRIMS which cannot be taken up. Some cases are operative cases are there which cannot be taken up TRIMS because of excessive patients flow here in TRIMS. So on some advanced surgical procedure, if we take some advanced surgical procedure, this surgeries it takes 3-4 hours sometimes if you take an advanced surgical procedure. So if you take an advanced surgical procedures, so many of the cases we have to postpone in TRIMS. Thereby there are lots of patients who complain that हम लोग को केस पोस्टपोन कर दिया है, आप लोग आज करना चाहिए था। हम लोग कितना कोशिश करने के बाद भी कुछ केस पोस्टपोन हो ही जाता है। तो ये एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर कभी कभी अपना समय लेके हम अपना से ट्रिम्स में समरितन हॉर्मिन हॉस्पिटल में कर लेता है। हाँ, कोई पेशेंट होता है इमरजेंसी पेशेंट जो अपना से अप्रोच करता है, वी नेवर टेल देम गो टू हॉर्मिन हॉस्पिटल, गो टू देयर, ऐसा नहीं बोलते। पेशेंट लोग अपना से आके बोलता है हम लोग का पास इतना वेटिंग पीरियड्स नहीं है, टाइम नहीं है, यहाँ हम इतना ओवरलोडेड है। हम लोग टाइम देने के बावजूद भी उन लोग वहाँ पे क्योंकि दूर से आता है, यहाँ बैठने का जगह नहीं है, इसीलिए उन लोग क्या बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कभी कभी हम लोग को मतलब प्राइवेट में होने से भी कहीं में भी। तब हम लोग ठीक है, आप अगर इच्छा है तो हम लोग पेशेंट को प्राइवेट में कभी कभी सर्जरी कर लेता है। तो पेशेंट्स पार्टी का जो एरोगेंसी था, एज अ सर्जन एज अ डॉक्टर हम लोग भी बहुत दुख होता है कि अपना पेशेंट जब गुजर जाता है, बहुत दुख होता है। पर ये नहीं कि वो पेशेंट पार्टी की पूरा हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ करना है। इतना तोड़ फोड़ किया है, हमको तो पता नहीं था। हम यहाँ ट्रिम्स में ड्यूटी कर रहा था, हमको फ़ोन आया है ऐसे तोड़ फोड़ हो रहा है, डॉक्टर को बहुत सा अटेम्प्ट कर रहा है। तब हमने वहाँ पहुँचा तो हमने कन्विंस करने के लिए कोशिश किया। मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी नी में हुआ है और पेशेंट 3-4 मिनट्स में ही विदिन पीरियड्स ऑफ 20 मिनट्स में डेथ हुआ है। डेफिनेटली ये सर्जरी से रिलेटेड नहीं होगा। एज पर आवर एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस, दिस कुड बी मोस्ट प्रोबेबली कार्डियक इन ओरिजिन, हार्ट फेलर जो बोलता है वो ही होगा, यही हम समझता है। और अभी इतना आप लोग ने हम लोग इतना काउंसलिंग करने का बावजूद भी आप लोग इतना तोड़ फोड़ किया है, हमको भी मारा है। वो सर को तो मुरू सर को तो पक्का हमने उन्हें आप लोग लिंचिंग करना ही था, लिंचिंग श्योर था हमने करने से। जिस ढंग से जैसा अदर स्टेट्स में कभी कभी देखता है डॉक्टर को कैसा मारता है, उससे ज़्यादा था ये। तो अगर हम नहीं ऐसा लकीली हम पहुंचा है बोल के हम कुछ सेव कर पाया है, नहीं तो आई थिंक वो इतना दुखी में है अभी, शायद ऑपरेशन करने के लिए हाथ कब जाएगा। इतना लेवल तक आप लोग उनको अटैक किया है, वो अच्छा नहीं है। तो प्रॉपर्टी जो लॉस हुआ है अभी तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल पाएगा क्या प्रॉपर्टी लॉस हुआ है हॉस्पिटल का। अभी तक हम असेसमेंट, अभी हम लोग जाने के लिए ही डर लगता है हॉस्पिटल में, इतना डर है हम लोग का पास। आज मेरा ट्रिम्स में मेरा ऑपरेशन थिएटर था, आज 2 सर्जरी किया है तो मेरा हाथ जो कॉन्फिडेंट था हाथ कांपना शुरू हो गया। इसीलिए हम आज 4 ऑपरेशन में लेप्रोस्कोपिक रखा था, हम 2 करके दोनों को हम डॉक्टर अलग सर्जन लोग को रिक्वेस्ट किया आप लोग करो बोल के, साथ में थोड़ा रह के तभी आप यहाँ आया है कि आप लोग आया है बोल के। तो प्रॉपर्टी असेसमेंट मैंने डैमेज को तो हम अभी ये एसेस नहीं कर पाएगा, तो बाद में हम ही बोल पाएगा, अभी तो हम नहीं बोल सकेंगे।